अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिस के हवाले से खबरें। पाकिस्तान टीवी की खूबसूरत जोड़ी आहद रज़ा मीर और सजल अली को बैनुल अक़वामी वेबसाइट पर बज़ एशिया ने बेहतरीन जोड़ी के लिए नामज़द कर लिया गया है। इस वेबसाइट ने उन अदाकारों को अवार्ड से नवाजने का फैसला किया है जो अपने मस्बत और गैर मामूली काम की बदौलत एशिया में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। बज़ एशिया में ज़्यादातर भारतीय अदाकाराओं और भारतीय ड्रामों को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में नामज़द किया गया है। तहम पाकिस्तान के मकबूल ड्रामे आंगन से लोगों को दीवाना बनाने वाली आहद रज़ा मीर और सजल अली की जोड़ी भी नामज़दगियों में शामिल हो चुकी है। आहद रज़ा मीर और सजल अली को ड्रामा सीरियल आंगन में बेहतरीन जोड़ी के लिए नामज़द किया गया है। इस कैटेगरी में उनका मुकाबला भारतीय टीवी के नामवर अदाकाराओं हर्षद चोपड़ा और जेनिफर विंगटन के साथ होने जा रहा है और इस तरह के काफ़ी मुतअद्दिद अदाकार भी होंगे। आहद रज़ा मीर और सजल के अलावा बेहतरीन म्यूज़िक टैलेंट की कैटेगरी में पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम को भी मुख्तलिफ भारतीय गुलकारों के साथ नामज़द किया गया है। बज़ एशिया वेबसाइट पर नताइज का ऐलान अप्रैल में किया जाएगा। अदाकारा महविश हयात को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खदमात अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के चौथे बड़े सिविल एजाज़ तमगा इम्तियाज़ देने का ऐलान किया गया है। महविश हयात ने इतना बड़ा एजाज़ अपने नाम किए जाने के ऐलान पर कहा कि मैं ये खबर सुनकर बेहद खुश हूँ कि सदर पाकिस्तान ने मुझे इतने बड़े सिविल एजाज़ से नवाजने का फ़ैसला किया है। इतना बड़ा सिविल एजाज़ मिलने का मतलब है कि मैं यकीनन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये एजाज़ देने का फ़ैसला किया गया है। महविश हयात ने मज़ीद कहा कि मैंने बहुत पहले फ़ैसला किया था कि मैं सिर्फ अपने मुल्क में ही काम करूंगी और अपनी इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम करूंगी और आज मुझे इंडस्ट्री के लिए काम करने पर फ़ख्र है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो अकेली इस एजाज़ की हकदार नहीं है, बल्कि वो इस एजाज़ को अपने हिदायतकार, प्रोड्यूसर, साथी अदाकार, मुसन्निफ़, टेक्नीशियंस, मेकअप आर्टिस्ट और स्पॉट बॉयज़ के साथ भी शेयर करेंगी। वाज़ेह रहे कि महविश हयात, सज्जाद अली और अताउल्लाह ईसा खैलवी समेत शोबिस की दीगर और भी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुतअद्दिद शख्सियात को 23 मार्च को सिविल एजाज़ से नवाजा जाएगा। प्रोड्यूसर हसन ज़िया और वर्सटाइल फ़नकार हिदायतकार यासिर नवाज़ की डायरेक्शन में बनने वाली रॉन्ग नंबर 2 2017 में रिलीज़ हुई सुपरहिट फिल्म रॉन्ग नंबर का सीक्वल है, जिसे प्रोडक्शन टीम ने जावेद शेख, सना शफकत चीमा, महमूद असलम, दानिश नवाज समेत दीगर फ़नकारों की शमूलियत से मज़ीद दिलचस्प बना दिया है। जबकि फ़िल्म के मरकज़ी किरदारों में समी खान और नीलम मुनीर की फ्रेश जोड़ी को कास्ट किया जाएगा। फ़िल्म की अक्सबंदी लाहौर, कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों की खूबसूरत लोकेशंस पर मुकम्मल कर ली गई है, जबकि म्यूज़िक राइट्स के बाद सैटेलाइट राइट्स भी रिकॉर्ड कीमत पर फाइनल किए जा रहे हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक रॉन्ग नंबर 2 ईद उल फितर पर पाकिस्तानी फ़िल्मी सनत की सबसे अहम फ़िल्म है, जो कि शायकीन को मयारी तफरीह फराहम करने के साथ साथ सिनेमा इंडस्ट्री की मुश्किलात में कमी का बाइस बनेगी। रॉन्ग नंबर 2 को पाकिस्तानी सिनेमाओं में ईद उल फितर के मौके पर डिस्ट्रीब्यूशन क्लब के प्लेटफॉर्म से रिलीज़ किया जाएगा। नाज़रीन, पाक फ़िज़ाइयों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए फ़िल्म शेर दिल बनाई गई। लॉलीवुड सितारे कहते हैं कि भारत शेर दिल को पैगाम समझे, हमने दुश्मन को अमन का पैगाम दिया और ये भी बता दिया कि मैली आँख से जब देखा जाएगा उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। लॉलीवुड इंडस्ट्री की नई फिल्म शेर दिल की तशहीरी मुहिम शुरू हो गई है, जिसमें फ़िल्म के प्रोड्यूसर और राइटर मेजर रिटायर नुमान खान, फ़िल्म के मरकज़ी हीरो अदाकार मिकाल जुल्फ़िकार, अदाकार हसन न्याज़ी समेत दीगर अफराद शरीक हुए। इस मौके पर फिल्म के गाने भी रिलीज़ किए गए। फिल्म की कास्ट का कहना था कि भारत हमारी इस फिल्म शेर दिल को ही अपने लिए एक पैगाम समझे कि हम प्यार करने वाले हैं, जंग नहीं चाहते, लेकिन घुसकर आने वालों को मार भगाना भी जानते हैं। फिल्म की कहानी फाइटर पायलट की है, जो कि भारतीय जहाज़ों को मारना अपना मिशन समझता है। फिल्म 22 मार्च को शहर लाहौर समेत मुल्क भर के सिनेमा घरों में रिलीज़ की जाएगी और फिल्म की कास्ट इसी कामयाबी पर बेहद पुरुमीद है, क्योंकि भारतीय फ़िज़ाइयों को हमारी फ़िज़ाइया और फाइटर पायलट से पहले ही सबक सिखा चुके हैं। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी के बाद इंतहा पसंदों को बॉलीवुड से वाबस्ता मुसलमान फ़नकारों पर पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने के लिए दबाव डालने का टास्क मिल गया है। पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने के लिए बॉलीवुड में काम करने वाले बहुत से मुसलमान फ़नकारों को बराह रास्त नामालूम फ़ोन नंबर से कॉल के ज़रिए धमकाया जा रहा है और वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान मुखालिफ बयान दें।
दूसरी जानिब इंतहा पसंद हिंदुओं के रहनुमाओं की जानिब से शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को भी पैगामात पहुंचा दिए गए हैं। इसके अलावा भी भारतीय मीडिया, जो कि मुसलमान और पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने की मुहिम चलाने के लिए पहले ही बहुत सरगर्म दिखाई दे रहा है, उन्होंने भी अपने प्रोग्रामों के ज़रिए मुसलमान सियासतदानों, आलिम दीन और मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी रहनुमाओं को गद्दार पेश करने की ठान ली है। मौजूदा सूरत हाल में इस प्रोपेगेंडा पर जहां कुछ भारतीय सहाफ़ी बात करते हुए घिनौनी साजिश को बेनकाब कर रहे हैं, वहीं दुनिया भर में इस मुहिम पर भारतीय हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार आइंदा इंतखाबात में जीतने के लिए एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल करने के लिए अपनी हिकमत अमली पर कार फरमा है। नाज़रीन, डिज्नी स्टूडियोज़ ने अपनी नई लाइव एक्शन फिल्म अलादीन का ट्रेलर मुकम्मल जारी कर दिया है। इससे कबल अलादीन के टीज़र्स तो सामने आते रहे, मगर मुकम्मल ट्रेलर जारी किया गया है, जिसमें इस फिल्म की कहानी पर भी रोशनी डाली गई है। और ये 1992 की एनिमेटेड फिल्म की ही कहानी है, बल्कि इसके गाने भी उसका हिस्सा बनाए गए हैं। इसके पहले टीज़र में अलादीन में विल स्मिथ के किरदार जिनी की रंगत पर सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था, और अब डिज्नी ने मुकम्मल ट्रेलर में लोगों को ठंडा करने की कोशिश की है। इस ट्रेलर में ज़्यादा तवज्जो अलादीन और जिनी के ताल्लुक पर दी गई है, जबकि विल स्मिथ ने मज़ाक के साथ साथ दोनों किरदारों के खूबसूरत बंधन की अक्कासी की है और लोगों को याद दिलाया है कि जिनी सोशल मीडिया मीम से ज़्यादा अहमियत रखता है। इस फिल्म की हिदायत का रिची दे रहे हैं, जबकि कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले मीना मसूद अलादीन के रूप में नजर आएंगे, जबकि नाओमी स्कॉट शहजादी जैस्मिन का किरदार अदा कर रही हैं। और यह फिल्म रवां साल 24 मई को दुनिया भर में रिलीज़ की जा रही है। नाज़रीन, साबिक मिस टेन यूनिवर्स अपनी 20वीं सालगिरह से एक दिन कबल हार्ट अटैक का शिकार होकर चल बसी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली लोटी वॉन ऑस्ट्रेलिया के एक सियाहती मकाम में अपने ख़ानदान के साथ सालगिरह मनाने के लिए मौजूद थीं, जहां अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वो हफ्ते को कोमा में रहकर इंतकाल कर गईं। लोटी वॉन ने 2017 में मुकाबले हुस्न में कामयाबी हासिल की थी। साबिक मिस टेन यूनिवर्स के वालिदैन ने अपनी बेटी के इंतकाल की खबर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए आखिरी तस्वीर भी शेयर की। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि नौजवान मॉडल को हार्ट अटैक कैसे हुआ, मगर ख़ानदान का कहना है कि इस हवाले से टेस्ट किए जा रहे हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।